कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी पर बेस्ड। तो ये क्वेश्चन है जो जेई मेन के इंटीजर टाइप में आया था। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज केप्ट इन एयर इज एफ if 30% of the space between the charges is filled with a medium, then the electrostatic force between them, the charges, becomes F upon 2.56. The dielectric constant of the medium is, तो बोला है कि भैया एयर में रखे हैं तो फोर्स F है और 30% उनके बीच में अगर जो डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जाता है तो उनका फोर्स क्या हो जाता है F अपॉन 2.56। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही सारी चीजें बतानी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। और इसमें वही फॉर्मूला लगा है जो पहले मैंने आपको बताया था, यही वाला फॉर्मूला लगा है जो नेक्स्ट आपको बताया था। इसमें फॉर्मूला है यही वाला, आर इफेक्टिव पहले कैलकुलेट करेंगे, आर माइनस टी प्लस रूट के, देन अपन उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला जो इसमें यूज है विच इज, आप यूज करोगे जो फॉर्मूला, दैट इज आर इफेक्टिव आर माइनस टी प्लस टी रूट की। तो जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा बीच में तो उसकी वजह से इफेक्टिव जो आर है उनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, उसी के बेसिस पे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया कि 30% हो जाता है। क्या बोल रहा है कि भैया 30% ऑफ द स्पेस बिटवीन द चार्जेस इज फिल्ड विद द मीडियम। 30% किसका? आर का। रेडियस का ही तो 30%, मतलब उनके बीच में जो सेपरेशन उसी की 30% बात कर रहा है। तो 30% ऑफ आर, मतलब यहां पे टी क्या है हमारा? टी इज 30% ऑफ आर। और किसी इसका 30% निकालेंगे तो मतलब 0.3 इंटू आर, तो 0.3 आर आ जाएगा। तो टी क्या आ गया हमारे पास? 0.3 आर। परसेंटेज निकालने का ये भी एक तरीका होता है। चाहे तो आप 30/100 करोगे तो क्या आएगा? 0.3 आएगा। तो 0.3 आर टी आ गया हमारा। तो आर इफेक्टिव हमारे पास कितना आ गया? तो आर यहां पे है माइनस 0.3 आर, ये हो जाएगा, प्लस टी यहां पे भी 0.3 आर इंटू रूट की। तो ये तो हमारा कैलकुलेट कर लिया हमने सबसे पहले। तो इफेक्टिव रेडियस कैलकुलेट कर दिया। जब बीच में डाइलेक्ट्रिक आएगा तो उसका इफेक्टिव रेडियस इतना आएगा, और यही है बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इफेक्टिव रेडियस ये हमारा आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में बोला है पहले कि भाई फोर्स एफ है, अगर जो एयर में फ्री स्पेस में फोर्स क्या है? एफ नॉट क्या है हमारा फ्री स्पेस पे? दैट इज एफ। तो वो फोर्स क्या है हमारा? एफ है, वही वाला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है हमारा, एफ है। अब मीडियम में फोर्स क्या होगा? फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? फोर्स इन मीडियम हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन मीडियम का इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी जगह हम उसके इफेक्टिव क्या है, हमने जो डाइलेक्ट्रिक है उसको कन्वर्ट कर दिया उसकी इफेक्टिव रेडियस में। तो इसकी जगह हम इफेक्टिव रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे फोर्स मीडियम का। तो फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव। क्या हो जाएगा ये? हमारा आर इफेक्टिव का स्क्वायर, इफेक्टिव रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा हमारा? इफेक्टिव रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा मीडियम में। नोट इट डाउन, इतना नोट कर ले। ठीक है, ये नोट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आर इफेक्टिव आ गया, आर माइनस 0.3, इतना इतना। अब दोनों फोर्सेस का अपन एक रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों फोर्सेस का रेशियो निकाल लेते हैं। अब दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा
ठीक है, दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालेंगे तो एक तो हमारा एफ एयर में जो फोर्स था डिवाइडेड बाय जो मीडियम में फोर्स होगा हमारा एफ एम, ये एयर में था एफ नॉट था हमारा, इज इक्वल्स टू एयर में क्या था हमारा, वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम में। अब देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने रेडियस के टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर दिया है, उसके इफेक्टिव रेडियस के टर्म्स में डाइलेक्ट्रिक का जो प्रभाव पड़ रहा था फोर्सेस में उसमें कर दिया है, वो फॉर्मूला ऐसे अलाइन है। तो Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव स्क्वायर, आर इफेक्टिव स्क्वायर होगा, राइट। तो उस फॉर्मूले में यहाँ पे आपको जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का यूज नहीं करना है, आपको यहां पे वो कन्वर्ट हो गया है, वो परमिटिविटी आपको अंडर रूट के मिला होगा फॉर्मूले में, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर यहां नीचे बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो हम देख सकते हैं एफ नॉट जो कि एयर में है डिवाइडेड बाय मीडियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये वाला आर इफेक्टिव ऊपर चला जाएगा, तो आर इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहां पे करते हैं, अब एफ नॉट क्या था हमारा, पहले एफ था फोर्स, यहां पे एफ नॉट जो एयर में है वो एफ था, और मीडियम में जो फोर्स हो गया वो क्या आ गया हमारा मीडियम में, एफ अपॉन 2.56, ये फोर्स हो गया। पहले फोर्स एफ था और मीडियम में 30% डाइलेक्ट्रिक का स्लैब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद जो फोर्स हो गया एफ अपॉन 2.56 हो गया। तो उसको वैसे ही अपन पुट करते हैं, एफ नॉट की जगह अपन ने एफ पुट कर दिया, इसकी जगह एफ अपॉन 2.56 पुट कर दिया। अब उसके बाद इज इक्वल्स टू आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव हमारा कितना आया था, आर माइनस टी, तो आर माइनस 0.3 आर प्लस 0.3 आर रूट के का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, एफ एफ कैंसिल आउट, 2.56 ऊपर चला जाएगा, तो 2.56 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा आर, कॉमन ले लेंगे इधर, राइट, आर कॉमन ले लिया, ये 0.7 आर हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है हमारा, ये वाला टर्म माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.7 आर प्लस 0.3 आर रूट के अपॉन आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, अपन इतना कर सकते हैं। वो वाला टर्म नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने, तो वो वाला मैं मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2.56 इज इक्वल्स टू, अब यहां से कॉमन लेंगे कुछ, 0.7 था, 0.3 था, यहां देखो ये यहां आर है, यहां पे भी आर है, आर आर कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो वही निकालेंगे अपन। आर इधर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा हमारा, 0.7 प्लस 0.3 रूट के डिवाइडेड बाय आर, फिर इसका स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, ये आर आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो 2.56 इज इक्वल्स टू 0.7 प्लस 0.3 रूट के का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहां है, इसको इधर भेज देंगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल्स टू 0.7 प्लस 0.3 रूट के, 2.56 का स्क्वायर रूट निकालोगे, 256 का 16 होता है, तो 2.56 का क्या होगा, 1.6 हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, और 0.7 प्लस 0.3 रूट के, अब 0.7 इधर माइनस होगा तो 1.6 माइनस 0.7 इज इक्वल्स टू 0.3 रूट के, क्लियर, राइट, आई होप यहां तक क्लियर होगा। इस वाले टर्म को मैं माइनस कर रहा हूं, नोट करना तो कर ले। चलिए
चलिए अब ये क्या आएगा, 1.6 माइनस 0.7 आ जाएगा हमारा 0.9 इक्वल्स टू 0.3 रूट के, इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, रूट के इक्वल्स टू 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3, डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट, 3 1 3 3 3 9, तो रूट के इज इक्वल्स टू 3, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9, तो k इक्वल्स टू 9 इज द राइट ऑप्शन। तो k इक्वल्स टू 9 क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन बेस्ड था, ये आपका इंटीजर टाइप नहीं था, नेक्स्ट इंटीजर टाइप है, तो यहां पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 इक्वल्स टू ऑप्शन 2, k की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 9 आएगी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 9 होगी, राइट। चलिए नोट इट डाउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा